स्वागत है आपका। उसकी दस्तक में यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी हॉरर कहानियाँ, जिन्न और पैरानॉर्मल पॉडकास्ट्स, एलियन एनकाउंटर और ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जो सच और झूठ के बीच की दीवार को धुंधला कर देती हैं। यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सही है और क्या सिर्फ एक वहम, क्या जो हम देखते हैं वही हकीकत है, या फिर सच उस अंधेरे में छुपा है जहाँ तक इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर रात कोई ना कोई दस्तक जरूर देता है। देवघर का राज। देवघर एक छोटा सा गांव था जहां दिन के वक्त सब कुछ आम लगता। खेत में मजदूर, बच्चे मिट्टी में खेलते और औरतें कुआं से पानी भर कर लाती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदल जाता। बुजुर्ग अक्सर एक ही बात कहते, जंगल वाली रोड पर रात को मत जाना। वो रोड गांव से थोड़ा दूर थी, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में एक पतली सी मिट्टी की सड़क। दिन में ये रास्ता बिल्कुल आम लगता, लेकिन रात को हवा ठंडी हो जाती, पटन की सरसराहट एक अजीब सी धुन बन जाती और कभी कभी लगता जैसे अंधेरे में कोई देख रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि रात के वक्त अगर जंगल वाली रोड पर कोई खूबसूरत लड़की नजर आए तो उसे नजर मिलाकर बात मत करना, क्योंकि वो आम लड़की नहीं है। उसका नाम मीरा है और जो भी उसके करीब गया है वो कभी वापस नहीं लौट पाया। उस रात देवघर में बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी जो बारिश से पहले महसूस होती है। जंगल वाली रोड बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से कभी कभी कोई जानवर की आवाज़ सुनाई देती। रात का अंधेरा घना था और बिजली कभी कभी आसमान को रोशन कर दे रही थी। अर्जुन, गांव का एक लड़का, अपनी बाइक लेकर जंगल वाली रोड पर जा रहा था। अर्जुन लगभग 25 साल का था। उसे रात की ठंडी हवा में बाइक चलाना पसंद था। उसके दोस्त अक्सर कहते थे कि वह बहुत हिम्मत है, क्योंकि वह जंगल वाली रोड पर भी बिना डरे चला जाता। उस रात भी उसने सोचा कि बारिश से पहले थोड़ा घूम कर आते हैं। बाइक के इंजन की आवाज़ जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे रोड पर चला रहा था जब अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे और कुछ ही पलों में आसमान से तेज बारिश गिरने लगी। बारिश की बूंदें पेड़ों के पट्टन पर गिरकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी, जैसे कोई राज फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने जल्दी से बाइक एक पुराने बस स्टॉप के शेड के नीचे रोक दी। वो बाइक से उतरकर बारिश से बचने के लिए शेड के अंदर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को पानी साफ किया और उस पल उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। शेड के दूसरे कोने में कोई और भी खड़ा था। वो एक लड़की थी। बारिश की हल्की रोशनी और बिजली की चमक के बीच अर्जुन ने उसे देखा और उस पल जैसे वक्त रुक गया। लाल साड़ी में भीगी हुई, गीले बाल कंधों पर बिखार गए और आंखें गहरी जैसे उनके अंदर कोई पुरानी कहानी छुपी हो। अर्जुन बस उसे देखता रह गया। उस पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उस लड़की की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही हो, जैसे कोई अनजान जादू। लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। बारिश अब और तेज हो गई थी। पुराने बस स्टॉप का शेड छोटा था और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हो गए। हवा जब तेज चलती तो मीरा के गीले बाल अर्जुन के चेहरे को छू जाते। उस पल अर्जुन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने महसूस किया जैसे बारिश की बूंदें दोनों के बदन पर एक नशा बनकर बह रही हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। मीरा ने बस उसकी तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपने करीब खींच रहा था। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के ठंडे हाथ को पकड़ लिया। मीरा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उस पल में एक ऐसी खामोशी थी जो दोनों के दिल की धड़कनों से भर गई।
अर्जुन ने महसूस किया जैसे उसकी सांसें मीरा के चेहरे को छू रही हो। दूर से बिजली चमकी और उस रोशनी में मीरा का गीला रूप और भी नूरानी लगने लगा। शेड के अंदर दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ इंच की रह गई थी। अर्जुन के होंठन पर एक बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर लफ्ज़ उसके गाले में अटक गए। मीरा की आंखें उसकी आंखों में घुल रही थी और उस पल में एक जज्बात का समुंदर था, प्यार, जुनून और एक अजीब सी खामोश मोहब्बत। अर्जुन धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी सांसें तेज़ हो गई और उसने महसूस किया जैसे वो उसके दिल के अंदर समा जाने वाली हो। मीरा ने अपनी नज़र उसके होठों पर टिकाई और अर्जुन को लगा जैसे वो पल उन दोनों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया हो। बारिश की बूंदें अब और तेज़ गिर रही थी और शेड के अंदर हवा एक अजीब सा नशा पैदा कर रही थी। अर्जुन और मीरा के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ पलों की थी। अर्जुन के दिल में एक जज्बात का तूफान था, एक तरफ मोहब्बत का जुनून, दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैनी। उसने महसूस किया जैसे मीरा की आंखें उसके अंदर तक उतर रही हो, जैसे वो उसके दिल के राज पढ़ रही हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें जैसे उनमें एक कहानी छुपी हो। मीरा ने बस उसकी तरफ देखा और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, एक मुस्कान जो एक पल में सुकून देती और अगले पल में दर्द पैदा करती। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के गीले बालों को हल्की सी उंगलियों से छुआ। उस पल में एक ऐसी नज़दीकी थी जो उसके दिल की धड़कन को और तेज़ कर गई। मीरा ने अपनी नज़र उसके होंठों पर टिकाई और अर्जुन को लगा जैसे वो पल उन दोनों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया हो। उसने अपनी सांसें मीरा के चेहरे के करीब महसूस की और बारिश की ठंडी हवा उस जज्बात को और गहरा कर रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन और करीब आया, मीरा की आंखें बदल गई। उसकी मुस्कान अब ठंडी हो गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने धीरे से कहा, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, तुम सिर्फ जिस्म देखते हो, दिल नहीं। अर्जुन रुक गया, उसके चेहरे पर हैरानी थी। नहीं, मैं बस तुमसे। उसकी बात पूरी होने से पहले बिजली चमकी और उस रोशनी में अर्जुन ने मीरा का असली रूप देखा। उसकी आंखें अब गहरी काली हो चुकी थी और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, खूबसूरत लेकिन डरावनी। अर्जुन के दिल में एक साथ मोहब्बत और दर्द दोनों जग उठे। उसने महसूस किया जैसे वो एक खूबसूरत सपने में फांस गया हो जिसका अंजाम खौफ है। मीरा धीरे धीरे उसके और करीब आई। उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन को छू रही थी। उस पल में अर्जुन समझ गया कि वो एक आम लड़की नहीं है। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाए। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पाँव ज़मीन पर जम गए। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। उस पल में बारिश की आवाज़ और जंगल की खामोशी एक साथ मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। बारिश की बूंदें अब जंगल की रोड को एक समुंदर बना चुकी थी। बिजली की चमक के साथ हर पेड़, हर पत्ता एक पल के लिए रोशन होता और फिर अंधेरे में डूब जाता। अर्जुन शेड के अंदर खड़ा था। उसके दिल की धड़कन अब इतनी तेज़ थी जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। मीरा उसके सामने खड़ी थी। गीली साड़ी में बालों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारी आंखें, ये काली रोशनी, ये क्या है? मीरा ने बस एक ठंडी मुस्कान दी। उस मुस्कान में खूबसूरती थी, लेकिन उसके पीछे एक खौफ भी। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाए। तुमने मुझे हवा की नज़र से देखा और अब तुम्हारा अंजाम लिखा जा चुका है। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पाँव ज़मीन पर जम गए। उसने महसूस किया जैसे
उसके अंदर की सारी ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो। मीरा उसके और करीब आई। उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन को छू रही थी। उस पल में एक अजीब सी नज़दीकी थी, जैसे मोहब्बत और मौत एक साथ उसके दिल में घूल रहे हो। अर्जुन ने अपनी आखिरी कोशिश में कहा, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। मीरा की आंखें एक पल के लिए नरम हुई, जैसे उसके दिल के अंदर भी एक जज्बात जाग उठा हो। लेकिन फिर उसने अपना चेहरा थोड़ा झुका कर अर्जुन की गर्दन को ज़ोर से पकड़ लिया। अर्जुन ज़ोर से चिल्लाया। जंगल की खामोशी उसकी चीख से भर गई, लेकिन बारिश की तेज़ आवाज़ उस चीख को निगल गई। उसके हाथ मीरा के कंधों पर थे, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसकी आंखों में अब भी मोहब्बत थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द जम गया था। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन का बदन शेड के अंदर गिर गया। उसकी आंखों में अब भी मीरा का नूर चमक रहा था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में उसकी खूबसूरती को महसूस किया हो। सुबह जब गांव के लोग जंगल वाली रोड से गुजरे तो उन्हें बस स्टॉप के पास अर्जुन की लाश मिली। उसका चेहरा दर्द से जम चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोश चमक थी। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर बस इतना बोले, वो फिर लौट आई है। और जंगल के दूसरे किनारे पर मीरा चल रही थी। बारिश रुक चुकी थी। उसके गीले बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी खूबसूरती अब पहले से भी ज़्यादा नूरानी लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक दाढ़ छुपा था, एक दाढ़ जो कहता था कि वो अब भी किसी को ढूंढ रही है, अपने सच्चे प्यार को। देवगार की रात एक और कहानी बन गई। अर्जुन अपनी मोहब्बत के साथ मौत का हिस्सा बन गया और मीरा का हुस्न और भी गहरा हो गया। अब सवाल ये है, अगर कभी कोई उसे सच में प्यार कर बैठा तो क्या वो उसे बचा पाएगा, या उसकी किस्मत भी देवघर की अंधेरी कहानी का हिस्सा बन जाएगी।